आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के 3 को स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे फिनिश करने का, ठीक है। चलिए, तो होप करता हूं कि आपको वीडियो पिछली वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आपने उसे देखा होगा बिल्कुल, और जितने भी होमवर्क दिया था मैंने वो आपने प्रैक्टिस किया होगा, वो सॉल्व किया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, और अगला डाउट आपका जो डाउट होगा वो हम अगले दिन स्टार्टिंग में क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम उस दिन की क्लास शुरू करेंगे। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जहां पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें, देखिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, यानी कि बताना है कि कौन सा जो है वो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। किसको? जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट है ए, वो देखिए क्या है, 1 प्लस 0 यानी कि 1। 1 प्लस 0 क्या होता है? 1। अगला जो है इसमें सी पार्ट, बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बी पार्ट है 0 इंटू 0 क्या होगा? 0। सी पार्ट क्या कह रहा है, 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी क्या होता है? 0। एंड डी पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 10 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू बी क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि बताना है कि कौन सा जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 0 विच नॉट रिप्रेजेंट 0, यानी कि कौन सा पार्ट है जो 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। कौन सा? फर्स्ट पार्ट है। तो यहां पे लिख देंगे ए विल नॉट रिप्रेजेंट 0, thus 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। क्या होगा? 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये था हमारा आंसर। चलिए, तो अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, यानी कि 2 होल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 0 है। यानी कि जो 2 होल नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या है? 0। कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। यानी कि कह रहा है कि 2 प्रोडक्ट है, उनका जो होल नंबर है वो क्या है? 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट है वो 0 है, लेकिन हम कह सकते हैं कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। यानी कि हमें उसने बोला कि क्या हम कह सकते हैं कि एक या दोनों होंगे 0? अगर नहीं होंगे तो आपको, अगर होंगे तो हमें एग्जांपल के थ्रू उन्हें समझाना है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसने बोला है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0 कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0? तो यस, बोथ या वन ऑफ देम विल बी 0, बिकॉज अगर हम 2 को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा? 0। और 0 को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर भी 0 हो सकता है और दोनों नंबर भी 0 हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे यस वी कैन से दैट 1 और both number will be 0। क्या होगा? 0, ठीक है। यानी कि एक या उनमें से एक नंबर या दोनों नंबर ही क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। चलिए,
तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसमें आगे वो कह रहे हैं कि जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो 2 इंटू 0 भी क्या होगा 0, या 0 इंटू 5 भी क्या होगा 0, एंड 0 इंटू 0 भी क्या होगा 0 होगा। यानी कि हाँ, अगर हम कह सकते हैं कि एक नंबर या दोनों नंबर 0 होंगे तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा 0 होगा। और ये देखिए, ये रहे, मैंने एग्जांपल के थ्रू इनको जस्टिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 1, यानी कि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 1। पिछले क्वेश्चन में कहा था उसने कि 2 होल नंबर का प्रोडक्ट क्या है 0। आगे कह रहा है कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल। तो उसमें भी कहा, इसमें फिर आगे कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि एक नंबर या दोनों नंबर 1 हो तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए 1। क्या हम कह सकते हैं? और अगर हम हाँ है तो हमें एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है उन्हें। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर इफ वन नंबर can 1, then the product will not equal to 1। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 5 into 1 is equals to 5 and 1 into 8 is equals to 8। तो देखिए मैंने ये लिखा, यानी कि उसने कहा है कि हमें बताना है कि अगर एक जो इनका एक नंबर हो 1 होगा, या अगर दोनों नंबर होंगे तो जो उनका तो देखिए अब हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी देखिए क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसने कहा है कि हमें बताना है कि जो 2 होल नंबर का प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज वो 1 होगा। 2 होल नंबर का प्रोडक्ट 1 होगा। अगर हम 2 होल नंबर को प्रोडक्ट करें तो क्या वो 1 के इक्वल होगा? अगर 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट में कहा है कि कैन वी से दैट 1 और बोथ विल बी इक्वल्स टू 1, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि एक डिजिट या दोनों डिजिट होंगे जो जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या दोनों 1 होंगे या उनमें से एक 1 होगा, और फिर बताना है अपने एग्जाम्पल के थ्रू। तो ठीक है, देखिए मैंने लिखा इफ 1 नंबर विल कैन 1 देन द प्रोडक्ट विल नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि अगर उनमें से एक नंबर अगर 1 है तो और दूसरा नंबर कुछ और है तो जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए एक नंबर यहां पर 1 है और एक 5 है, तो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 5 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट में फर्स्ट वाले नंबर को 1 लिया मैंने, सेकंड को 8, तो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है 1 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है। ठीक है, और फिर लिखेंगे आगे इफ बोथ नंबर will be 1 then their product will equal to 1, यानी कि एग्जाम्पल में देखिए आप 1 into 1 is equals to 1, यानी कि अगर जो दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर है 1 और 1, अगर दोनों नंबर 1 होंगे ना तभी जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसमें दोनों केसेस में नहीं कह सकते कि जब एक नंबर 1 हो तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो 1 आएगा, नहीं, जब दोनों नंबर 1 होंगे ना तब इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा
1 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम। अब कह रहा है कि फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है और इनका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फोर्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, वो कह रहा है 728 इंटू 101, 728 इंटू 101। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम जनरली उस नंबर को ब्रेक करते हैं जिसका जो मल्टीप्लाई करने में एक मल्टीप्लाई हमारा इजी हो जाए, या उसको ब्रेक करते हैं जिससे कि हमारा जो मल्टीप्लाई करने हो वो क्या हो जाए, ज्यादा हार्ड ना हो और एकदम इजीली मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर चाहे तो आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम उस नंबर को करेंगे जिससे कि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन इजी हो और हमारा जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो क्या हो, एकदम इजी तरीके से हो। ठीक है, चलिए तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी कर चुके हैं इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में। तो देखिए 728 इंटू, अगर ये इंटू है तो इसको मैं लिख लूंगा 100 प्लस 1, 100 प्लस 1 को मैं 101 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 1। ठीक है, 100 प्लस 1। तो थोड़ा एक बार पीछे रिवाइंड करके आप याद कीजिए कि एक जो पिछले एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किया था जहां पे ये कॉमन था और ये एक बार इसके संग मल्टीप्लाई हुआ है और ये एक बार इसके संग हुआ है, तभी ना इसमें से ये कॉमन आया और इसे अंदर हमने ब्रैकेट में लिया है। ठीक है, तो वैसे ही अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो 728 इंटू तो एक बार 100 के संग हो जाएगा, प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। फिर 728 इंटू 1 क्यों, क्योंकि ये 1 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करेंगे। 72800 प्लस 728 यानी कि 82537, 73528 हमारा क्या आ गया आंसर। देखिए कितना इजी तरीके से हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर लिया और बिना कोई देरी के हमने मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करके हमने अपना आंसर भी निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए अगर नहीं समझ आ जाए तो एक बार और देखिए क्या करते हैं इसमें। 728 और 101 है, तो मैंने उस नंबर को ब्रेक किया जिससे कि मेरा मल्टीप्लाई करने में बहुत इजी हो। ठीक है, चलिए तो मैंने 101 को ब्रेक किया 100 प्लस 1, कुछ भी होगा, आप इसे भी ब्रेक कर सकते हैं 700 प्लस 28। लेकिन अगर हम 700 और 28 101 से मल्टीप्लाई करने चले तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर हमारा आंसर गलत भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही टाइम को कंज्यूम करते हुए मैंने 101 को मल्टीप्लाई किया, तो 101 को ब्रेक किया, सॉरी। ठीक है, तो ब्रेक करके मैंने इसे 100 प्लस 1 को लिखा ब्रैकेट में। तो देखिए ये वाला जो है मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के अंदर। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किया था कि जो बाहर लिखा होता है वो क्या होता है, कॉमन लिया होता है इन दोनों में से कॉमन लिया होता है। इसका मतलब एक बार ये जो नंबर है एक बार इसके संग ऑपरेशन में आएगा और एक बार इस वाले नंबर के संग। तो इस वाले नंबर के संग मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई, 728 मल्टीप्लाई मैंने उतारा, एक बार ये नंबर उतार दिया। फिर बीच में साइन क्या था, प्लस का, ये वाला साइन नहीं, ये वाला साइन, क्योंकि अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये था प्लस का। फिर 728 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट एक बार और कर ले, फिर आपको एक बार और समझ आ जाएगा। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। 5437 इंटू 1000। ठीक है, 5437 इंटू 1000। तो अब हम क्या करेंगे, 1001 को ब्रेक करेंगे 1000 प्लस 1 में। तो देखिए ब्रेक किया मैंने, पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि 1000 प्लस 1। किसमें ब्रेक किया हमने, 1000 प्लस 1 में। नेक्स्ट में क्या है, ये जो बाहर है वो क्या है, इनमें का कॉमन है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक बार इसके संग कर लेंगे और एक बार इसके संग। अगर आप चाहें तो अपने हेल्प के लिए एरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरो मैंने कर दिया ताकि मैं याद रहे कि मैंने एक बार इसके संग कर चुका हूं, यानी कि 5437 मल्टीप्लाई एज इट इज उतारना है, जो यहां पर लिखा है वो उतारना है।
फिर एक बार किसके संग किया हमने 1000 के संग, तो यानी कि 1000 एक बार लिख दिया, ठीक है, यहां तक का क्लियर। फिर वापस देखिए इनके बीच का साइन क्या है प्लस, तो प्लस कर दिया, फिर ये बचा तो फिर वापस इसको उतारेंगे 5437 इंटू अब क्या बचा तो 1। अब देखिए बिल्कुल इजी तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा बिना कॉपी और पेन उठाए। 1000 सॉरी, तो प्लस 5437 यानी कि 7347512 31445 यानी कि 542437 आया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। होप करता हूं आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए अब मैं करूंगा इसका लास्ट पार्ट। कौन सा पार्ट? अब मैं करूंगा इसका लास्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए लास्ट पार्ट है ये ई, वो है 504 इंटू 35, ठीक है। क्या है 504 इंटू 35। तो देखिए मैं क्या करूंगा, कोई से भी को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको ब्रेक मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, यानी कि 35 इंटू, मैं इनको प्लेस को इंटरचेंज भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट में, तो मैंने इसको इधर ले लिया 35 इंटू, अब देखिए 500 प्लस 4 किया मैंने, क्या किया 500 प्लस 4, क्योंकि बार बार मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए लिया क्योंकि अगर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि बार बार आप सेकंड वाला ही या मींस लेफ्ट साइड वाला ही कर ले रहे हैं, इस बार राइट साइड वाले को ब्रेक करिए। तो राइट साइड वाले को ब्रेक किया और देखिए सॉल्व करेंगे, यानी कि 35 इंटू, तो 35 एक बार 500 के संग और एक बार 4 के संग, तो 500 प्लस 35 इंटू 4 यानी कि 35 0000 5 5 25 5 3 15 और 2 17 प्लस 140, क्यों 140, 35 टू 70 और 70 टू 140, तो 140 यानी कि 0417640 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बचे हैं इसके दो पार्ट जो कि आपको खुद ट्राई करना है और सॉल्व करना है कि हाँ समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तो अब सॉल्व करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टडी द पैटर्न, पैटर्न को हमें पहले पढ़ना है। राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप, कैन यू से दैट हाउ द पैटर्न वर्क्स, ठीक है। चलिए तो यानी कि इस पैटर्न को पहले हमें पढ़ना है। तो देखिए पैटर्न क्या है हमारे पास, फिफ्थ में जो पैटर्न है, तो पैटर्न देखिए क्या है, पैटर्न है 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट पैटर्न है 1 2 इंटू 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 8 9 8। देन 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9 8 7, कितना होगा 9 8 7। देन 1 2 3 4 इंटू 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6, ठीक है। और इसने कहां तक किया है 1 2 9 8 7 6, एक और किया इसने 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6 5, ठीक है। चलिए तो देखिए इसने बोला है कि इस पैटर्न को आपको पहले बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और फिर आगे के जो इसके आगे जो 2 स्टेप होंगे उसे लिखना है, ठीक है। तो यही है हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो देखिए इस पैटर्न को पहले हम समझेंगे और फिर इसके आगे के जो 2 स्टेप होंगे उन्हें लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट में उसने क्या किया है, यहां पर 1 लिखा है, यहां पर 1 और इधर भी 1 लिखा है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 8 इंटू 1 8 और प्लस 1 9, क्या है 9 है, ठीक है। तो देखिए यहां पर उसने क्या किया है 2 लिखा, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 के बाद 2 आया, यहां पर उसने 8 चेंज नहीं किया है, ठीक है, चेंज नहीं किया है।
तो यहां पर जो लास्ट वर्ड है ना, वही वो क्या कर रहा है, उतना ऐड कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे 2, तो उसने ऐड भी कितना किया है 2, और जितना ऐड कर रहा है, तो जो ऊपर वाला नंबर है 9, तो 9 से जो पहले क्या आता है 8, तो उसने फिर 8 लिख दिया। ठीक है, 9 से पहले क्या आता है 8, तो उसने 8 लिख दिया। आगे देखिए उसने यहाँ पे क्या किया, 3 कर दिया। 2 के बाद क्या आता है 3, तो उसने यहाँ पे 3 किया, और 8 तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है हर एक में। और देखिए मैंने बताया कि जो लास्ट में है उसे क्या करना है, वहां पर ऐड करना है। तो इसने यहाँ पे लास्ट में जो 3 है, तो 3 ऐड किया है, ये समझ आया। और इस साइड क्या कह रहा है, वो सब्सट्रैक्ट करते जा रहा है, यानी कि इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो पहले 9 लिखा था, फिर 9 के बाद क्या आता है 8, अब 9 8 लिख दिया है, तो अब क्या आना चाहिए 7 हो गया। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे 4 किया उसने, 1 2 3 तो ऑलरेडी लिख चुका है ऊपर, अब बचा क्या 4, तो उसने 4 लिखा, प्लस इंटू 8। अब बताया मैंने कि जो लास्ट में यहां पर है उसे क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस किया। अब देखिए 9 8 7 ऊपर ऑलरेडी लिख चुका है, तो 7 से पहले क्या आता है 6, तो उसने 6 भी लिख दिया। ठीक है, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है 5 आया है, तो यहां भी ऐड क्या होगा 5, और लास्ट में यहां पे 9 8 6 तक लिख चुका है ऊपर, तो 6 से पहले क्या आता है 5, तो उसने 5 भी लिख दिया। तो अगला जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा 6 तक आएगा। क्यों, क्योंकि 5 ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 क्यों, क्योंकि उसने 8 सब में किया है। ठीक है, चलिए आगे प्लस। अभी देखिए मैंने बताया कि जो लास्ट में आ रहा है ना उसे क्या करना है, यहां पर ऐड करना है। कितना ऐड किया 6, कितना ऐड किया 6। और देखिए यहां पर, अब यहां पर ये जो ऊपर लिख चुके हैं उसे तो पहले उतार लेंगे हम, 9 8 7 6 5, और फिर अब नीचे आ जाए, एक स्टेप नीचे आया है, तो क्या करेंगे एक स्टेप कम कर देंगे, यानी कि 4। और अब देखिए यहां पर 6 हो चुका है, यानी कि अब क्या आएगा 7 इंटू 8 तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, 80 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस अब यहां पे क्या लिखेंगे 7, क्यों, क्योंकि 7 यहां पे लास्ट में है। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व इसे करेंगे, तो ऊपर वाला तो उतरेगा ही, 9 8 7 6 5 4, अब एक और नंबर कम हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये किसको फॉलो करेगा, इस पैटर्न को। किस पैटर्न को, इस पैटर्न को ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो होप करता हूं आपको समझ आया होगा ये पैटर्न। चलिए एक और पैटर्न लिख देता हूं, इसके आगे का जो होगा वो होगा 5 6 7 8 इंटू 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद वाला भी पैटर्न लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या होगा 5 4 3 2 1, यानी कि काउंटिंग यहां से डिक्रीज हो रही है और यहां काउंटिंग इंक्रीज हो रही है, और ये नंबर काउंटिंग से चल रहे हैं। ठीक है, तो यही था हमारी आज का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आपने अभी तक भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर आप हमारे चैनल की वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, और हर एक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन से लेकर हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है वीडियो वाइज। हर एक वीडियो में मींस वीडियो वाइज, और हर एक वीडियो में नंबरिंग दी हुई है कि इस वीडियो के बाद ये वीडियो है और इस वीडियो के बाद, और हर एक वीडियो में हमने मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या 4। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने एक वीडियो में 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए या 5। ठीक है, तो होप करता हूं आपको आज का पढ़ाया हुआ बिल्कुल समझ आया। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली में जुड़ जाइए। ठीक है, तो फिर कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे एक नई फ्रेश स्टार्ट, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर 3। ठीक है, और वो भी बेसिक इंट्रोडक्शंस के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।